Hello viewers, now some more solutions. Now our first question is 4 to the power minus 3, that is 1 by 4 into 4 into 4, that is 1 by 64. This is the answer. Next one, 1 by 2 to the power minus 5. It will be 2 by 1 to the power 5 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that is 32. Now come to next, that is 4 by 3 to the power minus 3. We will reverse it as we have learnt in rules. It will be 3 by 4 to the power 3, that is 3 into 3 into 3 by 4 into 4 into 4. It will be 27 by 64. Here minus 3 to the power minus 4. Here we see that the power is an even number. Here it is explained how it will be a positive number. So it is minus 3 into minus 3 into minus 3 into minus 3. We know that minus into minus plus, then plus into minus minus, and then minus into minus plus. So it will be 81. Next one is minus 2 by 3 to the power minus 5. That will be minus 3 by 2 to the power 5. It means we are 3 into 3 into 3 into 3 5 times 3 है ना. So it will be minus 243 by 32. This is the answer. Now come to question number 2. In question number 2, first question is 5 by 3 square into 5 by 3 square. यहाँ पर हमारा दोनों बेस क्या है, सेम है. तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड द पावर, दैट इज 5 by 3 to the power 4. Now this is 5 into 5 into 5 into 5 by 3 into 3 into 3 into 3, that is 625 by 81. This is the answer. Next one, this is 5 by 6 to the power 6 into 5 by 6 to the power minus 4. Here base is same, so we will have 5 by 6. पावर को क्या करेंगे, एक पावर प्लस में है और एक पावर माइनस में है, तो 6 प्लस दिस इज माइनस 4, दैट इज 5 by 6 स्क्वायर. सो इट इज 5 into 5 by 6 by 6, that is 25 by 36. This is the answer. Now come to next question, that is 2 by 3 to the power minus 3 into 2 by 3 to the power minus 2. So here we see that bases are same, so but the power are in minus. पावर क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो गया 2 by 3. अब ये पावर क्या हो गया, माइनस 3 और माइनस 2. नाउ 2 by 3 टू द पावर माइनस 5, दैट इज, अब क्या करेंगे, ये पावर माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे. सो वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, 3 by 2 टू द पावर 5. नाउ दिस इज 3 into 3 into 3 into 3 into 3 divided by 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that is 243 by 32. This is the answer. Now next one, that is 9 by 8, पावर क्या, माइनस क्यूब इंटू 9 by 8 होल स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या, माइनस 3 है और माइनस 2 है, बेस सेम है, तो क्या करेंगे, 9 by 8 माइनस 3 प्लस 2, वी गेट 9 by 8 टू द पावर माइनस 1. तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 8 by 9. दिस इज द आंसर.
Now come to next question. Our question is 5/9 to the power, यहाँ क्या पावर -2, 3/5 यहाँ इसमें पावर है -3 एंड 3/5 टू द पावर 0। तब यहाँ 3/5 और 3/5 बेस सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड करेंगे। तो हमारा क्या होगा, 5/9 इसका पावर तो एज इट इज़ रह जाएगा -2 इंटू 3/5 -3 प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5/9 पावर इसका वही -2 इंटू 3/5 पावर यहाँ क्या हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 9। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पावर -2 है ना, तो अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 9/5 पावर यहाँ पर हो गया 2 इंटू इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 पावर, अब यहाँ माइनस हट जाएगा, है ना। अब आते हैं, अब ये जो 9 था उसको हम लोग यहाँ फैक्टराइज करते हैं, तो 3² लिख सकते हैं। तो ये हमारा टर्म क्या हो गया, 3² होल स्क्वायर बाई 5² इंटू 5³ बाई 3³। तो अब हमारा ये हो गया इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 बाई 5² इंटू 5³ बाई 3³। अब यहाँ पर 3 और यहाँ 3 बेस सेम है, तो यहाँ हम चूँकि डिवाइड करना है तो पावर को माइनस करेंगे, और यहाँ भी 5 और 5 बेस सेम है और डिवीज़न है तो पावर को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 5³ माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। -3/5 to the power -4 into -2/5 square। हियर पावर इज इन, पावर क्या है माइनस में, पावर इज इन माइनस, तो क्या करेंगे हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या हो गया 5/-3 टू द पावर 4 इंटू -2/5 स्क्वायर। तो ये हो गया 5 टू द पावर 4 -3 टू द पावर 4 इंटू -2² बाई 5²। तब यह क्या है, यहाँ बेस सेम है दोनों में, तो पावर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो दैट इज़ 5 पावर माइनस कर देते हैं 4 - 2 इंटू, और यहाँ पर क्या है बेस डिफरेंट है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एज इट इज़ लिख देंगे -2² बाई -3²। तो अब हमारा क्या आ जाता है 5² इंटू -2² बाई 3²। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यानी कि क्या हो गया 5 इंटू 5 25 इंटू -2 इंटू -2 यानी कि क्या होगा 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 81। तो ये हो गया हमारा 25 इंटू 4/81 दैट इज़ 100/81। This is the answer. Now come to next question. That is -2/3 to the power -3 इंटू -2/3 पावर क्या है -2। तो यहाँ पावर माइनस में है तो इसको क्या करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/-2 क्यूब इंटू 3/-2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है 3/-2 3/-2 बेस क्या है सेम है, तो पावर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/-2 पावर यहाँ पर 3 + 2, तो ये हो जा रहा है हमारा 3/-2 टू द पावर 5। अब इसको क्या करते हैं एक्सपैंड करते हैं। तो ये हो गया 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स है,
और ये -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये भी 5 टाइम्स हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाता है क्या 243/-32। क्यों, यहाँ पर क्या है, ये ऑड नंबर हो रहा है तो इसीलिए माइनस रहेगा। लेकिन ये माइनस कहाँ आ रहा है 32 में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -243/32। दिस इज द आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिडिल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट में -2/3। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर कितना है, स्क्वायर है, और फिर होल टू दी पावर -2। तो यहाँ पर क्या है, पावर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया -2/3, पावर ये क्या होगा 2 इंटू -2, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है -2/3 टू दी पावर -4। तो अब ये -4 है, इसको अब क्या करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3/-2 टू दी पावर 4। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो यानी कि 3 टू दी पावर 4 एंड -2 टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा 81/16। क्यों, ये 2 है और पावर क्या है, इवन नंबर है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। पावर जब इवन में रहेगा तो आंसर प्लस में ही आएगा, है ना। तो ये हो गया 81/16। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान देंगे, तीनों ब्रैकेट है, पहले बिग ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट में क्या है -1/3 स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, इसके ऊपर पावर है -2, और फिर बिग ब्रैकेट क्लोज करके इसके ऊपर है पावर -1। तो अब क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं, है ना। तो ये पहले ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बिग ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, -1/3, इसका पावर क्या होगा 2 इंटू -2, बिग ब्रैकेट क्लोज करके पावर -1, तो ये क्या हो गया -1/3 टू द पावर -4 और होल टू द पावर -1। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो गया आपका -1/3 टू द पावर -4 इंटू -1, दैट इज -1/3 टू द पावर 4। क्यों, यहाँ दोनों पावर क्या है, माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये पावर प्लस में आ गया। तो ये हमारा हुआ -1 टू द पावर 4 and 3 to the power 4, that is 1/81. This is the answer. Now our next question, that is कर्ली ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 3/2 टू द पावर -2, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके है स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और पावर को मल्टीप्लाई करते हैं -2 इंटू 2, तो दैट इज़ 3/2 टू द पावर -4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 4, दैट इज़ 2 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 4 is equal to 16/81. This is the answer. Now come to next question, that is 1/3 to the power -3 minus 1/2, पावर -3 है, डिवाइडेड बाई 1/4, इसका पावर है -3। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, चूँकि इसका पावर -3 है तो इसको हम लोग कर सकते हैं 3³ - 2³ डिवाइडेड बाई 4³
तो ये हो गया 27 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 64, दैट इज 19/64. This is the answer. Now next question. This is 4/3 minus 1 minus 1/4 पावर -1 है और होल टू दी पावर -1 है। तो चूँकि ये -1 है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 3/4 टू दी पावर 1 माइनस 4/1 टू दी पावर 1 होल टू दी पावर -1। तो ये दिस बिकम्स 3/4 minus 4/1 whole to the power -1. Now we will take the LCM of 4 and 1. तो 4 और 1 का LCM आता है 4। तो ये हो गया हमारा 3 minus 16/4 whole to the power -1, that is -13/4 to the power -1 is equal to 4/-13. This is the answer. Now come to next question. This is 5 to the power -1 into 3 to the power -1 whole to the power -1 divided by 6 to the power -1. Here we get, चूँकि पावर -1 है तो ये हो गया 1/5 इंटू 1/3 होल टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 के ऊपर भी -1 है पावर, तो ये हो गया 1/6 इज इक्वल टू 1/15 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/6। ये हो गया 15 इंटू 6 दैट इज 90. दिस इज द आंसर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ, हियर 2 to the power 0 प्लस 3 का पावर है -1 इंटू 3² तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 का पावर 0 है तो हमारा प्रॉपर्टी है कि अगर पावर 0 होता है तो वो 1 होगा. तो ये हो गया 1 + 1/3 इंटू 3² है ना. ये 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 का पावर है -1. तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो ये हो गया 3 + 1 इंटू 3² इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3². अब ये क्या है, यहाँ 3 और यहाँ 3 क्या है, तो इसको कैंसिल करेंगे. तो ये हो गया आपका 4 इंटू 3 टू दी पावर 2 - 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. This is the answer. Now come to next question. 2 to the power -1 into 3 to the power -1 whole divided by 2 to the power -3. अब ये -1 पावर है तो इसको हम क्या किए, 1/2 इंटू यहाँ भी माइनस है पावर में 1/3 डिवाइडेड बाई यहाँ भी माइनस है पावर में तो 1/2 होल क्यूब. ये हो गया 3 इंटू 2 6 1/6 डिवाइडेड बाई 1³ इज इक्वल टू 1/6 डिवाइडेड बाई 1/8 दैट इज 1/6 इंटू 8 इज इक्वल टू 8/6. अब इसको रिड्यूस कर देंगे तो आ गया 4/3. दिस इज द आंसर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. 1/2 इसका पावर है -2 प्लस 1/3 इसका पावर है -2 प्लस 1/4 इसका पावर -2. तो सब में पावर क्या है, -2 है. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/1² प्लस 3/1² प्लस 4/1² इज इक्वल टू 2² प्लस 3² प्लस 4². So that will be 4 plus 9 plus 16, that is 29. This is the answer. Our next question, that is 5/3 to the power 4 into 5/3 to the power -5 is equal to 5/3 to the power 3x. यहाँ पर हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का वैल्यू निकालना है.
तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। क्या है, 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 5/3 टू द पावर -4 प्लस -5, दैट इज 5/3 टू द पावर -9। ठीक है, अब हमारा गिवन क्या है कि 5/3 टू द पावर -9 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। तो अब क्या करते, बेस सेम है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पावर को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स। यानी क्या हो गया, -9 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू -9/3, दैट इज -3। दिस इज द आंसर। Come to next question, that is find the value of x for which 4/9 to the power 4 into 4/9 to the power -7 is equal to 4/9 to the power 2x - 1। यहाँ भी पहले हम क्या LHS को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, 4/9 to the power 4 into 4/9 to the power -7। तो यहाँ बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 4/9 टू द पावर 4 प्लस -7। तो ये हो गया 4/9 टू द पावर -3। तो जो गिवन क्या है मेरा कि 4/9 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 4/9 टू द पावर 2x - 1। अब क्या करते हैं, दोनों पावर को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स। वी हैव -3 इज इक्वल टू 2x - 1, तो 2x इज इक्वल टू -3 + 1, 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/2, दैट इज -1। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज बाय विच नंबर शुड -6 टू द पावर -1 be multiplied so that the product becomes 9 to the power -1. Now the solution. Let the required number be x. Therefore, x into -6 to the power 1 is equal to 9 to the power -1. That will be x into 1/-6 is equal to 1/9. That is x by -6 is equal to 1/9. Then x is equal to -6/9. We will reduce it. So answer is -2/3. So the required number is -2/3. Now come to next question. By what number should -2/3 to the power -3 be divided so that the quotient may be 4/27 to the power -2? Come to the solution. Let the number be x. Then we have -2/3 to the power -3 divided by x is equal to 4/27 to the power -2. Here the power is in minus, so we can write 3/-2 to the power 3 divided by x is equal to 27/4 square. So that is 3/-2 cube into 1/x is equal to 27/4 square. Now we have 27/-8 because 3 cube, 3 into 3 into 3 we get 27, and 2 into 2 into 2 we get 8. So 27/-8 into 1/x is equal to, it is 27 into 27/4 into 4. So 1/x is equal to 27 into 27 by 4 into 4 into -8/27. Now cancel it, we get 1/x is equal to 27/-2. Then x is equal to -2/27. This is the answer. Come to next question. If 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 is equal to 125, then find the value of x.
हमारा गिवन क्या है, गिवन है 5 to the power 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 125. अब वी नो दैट क्या 25 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या होता है, ये 5 स्क्वायर होगा और 125 5 टू द क्यूब होगा. तो देयरफॉर 5 to the power 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यूब. तो अब यहाँ पर क्या है, डिवीज़न है तो पावर को माइनस करेंगे. तो ये हो गया 5 to the power 2x plus 1 minus 2 इज इक्वल टू 5 क्यूब. यानी कि ये हुआ 5 to the power 2x minus 1 इज इक्वल टू 5 क्यूब. अब क्या करते हैं, ये दोनों पावर को कंपेयर करते हैं. तो दैट इज़ 2x minus 1 इज इक्वल टू 3. तो 2x इज इक्वल टू 3 plus 1, 2x is equal to 4 and x is equal to 4 by 2. By reducing we get the answer 2. This is the required answer. This is the end of the video. Thank you.